और देखिए, पैसे बांटने के आरोपों पर विनोद तावड़े, उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पैसे बांटे हैं तो चुनाव आयोग जांच करे। पैसे बांटने का आरोप गलत है, इन आरोपों को खारिज किया है विनोद तावड़े ने। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर पैसे बांटे हैं तो चुनाव आयोग जांच कर सकता है। क्या कुछ कहा, सुनिए। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षिति मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ये बात कह रहे हैं विनोद तावड़े। और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इंद्रजीत और विनोद जगदाले मुंबई से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, पहले आपके पास मैं आ रही हूं। अब यहां पर विनोद तावड़े सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि वो तो यहां पर समझाने आए थे, किस तरह से कल चुनाव को लेकर जो आचार संहिता है उसको समझना चाह रहे थे, पूरी प्रक्रिया किस तरह से जो ईवीएम्स हैं उन पर सील लगेगी, वो खोले जाएंगे, वो तमाम जानकारी देने आए थे, खारिज करते नजर आए तमाम आरोपों पर। देखिए, विनोद तावड़े राष्ट्रीय नेता है, उन्हें एक विधानसभा की जिम्मेदारी वहां पर कैसे मिल सकती है। वो अपने बाइट में कह रहे हैं कि नालासोपारा चुनाव के लिए जो हमारे कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनको मैं 12 बातें समझाने आया था। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि एक सीट की जिम्मेदारी उन्हें कैसे मिली है। देखिए, फिलहाल इस पूरे राजनीतिक माहौल में आपको एक अहम बात बताना चाहता हूँ। संजय राउत ने जो आरोप लगाया है, उस आरोपों को लेकर महाराष्ट्र में अब चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है। कहीं ये विनोद तावड़े का पार्टी के अंदर गेम नहीं किया गया है क्या? क्योंकि संजय राउत ने कहा है कि होम मिनिस्ट्री के कुछ लोग विनोद तावड़े पर नजर रखे हुए थे और एकाएक वहां पर उन्हें पकड़ने के लिए पूरी साजिश पार्टी के अंदर रची गई। विनोद तावड़े आने वाले दिनों में बड़े ना बन जाए, इसके लिए ये पूरी साजिश पार्टी के अंदर की गई है। ये आरोप संजय राउत ने वहां पर लगाए हैं और सीधे सीधे बिना नाम लिए हुए महाराष्ट्र के एक बड़े बीजेपी नेता पर यह हमला संजय राउत ने वहां पर किया है। देखिए, उद्धव ठाकरे हमेशा ही देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और मोदी के बारे में तीखे शब्दों में प्रहार करते हैं, लेकिन तुलजापुर में उन्होंने बताया कि मैं तुलजापुर आया, मेरी भी यहाँ पर बैग चेक की, विनोद तावड़े की बैग में पैसे मिले, ऐसा मुझे आपसे पता चला है और जल्द से जल्द ये सरकार को बदलने की मैं मां भवानी से मांग करता हूं। जो उद्धव ठाकरे हमेशा गद्दार की बात करते हैं, जो गाड़ने की भाषा करते हैं, लेकिन उन्होंने उस भाषा का इस्तेमाल वहां पर नहीं किया गया है। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में अब चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है कि कहीं विनोद तावड़े का पार्टी के अंदर खेला हो चुका है क्या, उन्हें सोची समझी एक रणनीति के तहत फंसाया गया है क्या। इस पर अब सभी की चर्चा, सब पर यही बातें अब सब लोग चर्चा करने में वहां पर लग चुके हैं। देखिए, इतने बड़े राष्ट्रीय पार्टी के नेता वहां पर पहुंचते हैं, एकाएक वो होटल में होते हैं और वहां पर बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं की इस बात का पता चलता है। देखिए, सबसे तो एक बात तो असरदार बात यह है कि हितेंद्र ठाकुर जो पार्टी के सर्वे सर्वा है ना, उन्होंने मीडिया के सामने, कैमरे के सामने ये बात को कबूला है कि विनोद तावड़े यहां पर पहुंचे हैं और उनके पास पैसे हैं। ये मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बताया है। भारतीय जनता पार्टी से ये बात मुझे पता चली तो मैंने उनको बताया कि विनोद तावड़े तो भाई राष्ट्रीय नेता है, वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। तो ये वसई बहुजन विकास आघाड़ी के जो नेता है, खुद उन्होंने बीजेपी के नेता का, बीजेपी का नाम लिया है कि विनोद तावड़े वहां पर पैसे बांटने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने मुझे इस बात के बारे में बताया। तो देख लीजिए कैसी राजनीति चल रही है। वोटिंग से 24 घंटे पहले आपको पता ही होगा, इस पूरे चुनाव में विनोद तावड़े ने एक बात वहां पर प्रचार के दरमियान, अपने इंटरव्यू के दरमियान कही थी कि यहां पर जो मुख्यमंत्री का चेहरा है ना, वो कोई अलग भी हो सकता है। जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में इस्तेमाल किया, जो राजस्थान में इस्तेमाल किया, वो महाराष्ट्र में भी हो सकता है।
इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने जब कुछ न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया तो उसमें देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विनोद तावड़े तो राष्ट्रीय नेता है, वो बड़े नेता है, मैं एक छोटा सा नेता हूं। तो इस प्रकार की आपस में यहाँ पर दोनों की बात, ये बयान पर बयान यहाँ पर देखने को मिले हैं और कहीं ना कहीं अब शक ये जताया जा रहा है कि विनोद तावड़े को यहाँ पर जानबूझकर भेजा गया और उनको वहां पर पकड़वा दिया गया है। ये ऐसा अब महाराष्ट्र की राजनीति में बोला जा रहा है। ठीक है, मैं और तावड़े को लेकर आगे आपसे अगला सवाल करूंगी, लेकिन